Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 sociology, chapter 7 social change and social order in rural and urban society, part 1. So in this chapter we have learned about the urban society. So it is often said that change is not unchanging aspect of society. तो ऐसा भी अक्सर कहा जाता है कि परिवर्तन ही समाज का अपरिवर्तन पक्ष है या आधुनिक समाज में हम रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि परिवर्तन हमारे समाज का एक विशिष्ट पहचान है। तो वास्तव में जब हम सोशलॉजी को पढ़ते हैं, इसका रूप देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस देखते हैं, इसके चेंजेस देखते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में, तो हमें बहुत सारे सोशल चेंजेस मिलते हैं इसमें, जिसकी एक नई दृष्टिकोण होती, सच्चाई होती है, मानव जाति की प्रतिभाएं और हम एक तरीके से प्रकाशित कर सकते हैं। तो देखो, ह्यूमन बीइंग जो हमें पृथ्वी में है वो कम से कम 5 मिलियन ईयर से यहाँ पर है और ये सभ्यता हमें पाई जाती है 6000 वर्षीय से माना जाता है। तो हम एक सभ्य समाज के जाने माने वर्षों में रह रहे हैं। 400 वर्ष से ही हमारे लगातार परिवर्तन हम देख सकते हैं और 100 साल से ये परिवर्तन लगातार होता जा रहा है। तो वर्षों से ये परिवर्तन एक तरीके से हमें बहुत सारे नई चीज़ों के बारे में ज्ञात दिलाता है कि हमें हमारे समाज में किस तरीके से विशिष्टता लेके आनी है। तो अगर हम माने कि एक क्लॉक जिसको हम कहते हैं द क्लॉक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो देखो, ह्यूमन बींग्स हैव एग्जिस्टेड इन अर्थ फ्रॉम अबाउट 500,000 ईयर्स अगो। तो पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व 50 लाख वर्षों तक है और स्थायी जीवन में बुनियादी आवश्यकता भी है, जैसे कृषि मात्र है। तो 12,000 वर्ष प्राचीन है, प्राचीन सभ्यताएं चल रही हैं, मनुष्य संपूर्ण इस अस्वस्थता में है। तो ये सारी चीज़ों से हमें देखा जाता है कि एक एग्जिस्टिंग इंटायर स्पैन ऑफ टाइम है हमारा ह्यूमन बॉन्ड, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, जो कि एक अंडरगो चैलेंज है और ये एक हमारा पार्ट एंड पार्सल है टू कैरी आउट इट इन अ डिस्टिंक्ट वे। तो जब हम ये देखते हैं कि सामाजिक वातावरण या सामाजिक पर्यावरण, सोशल चेंज क्या है, तो सोशल चेंज एक जर्नल टर्म है और ये रिफ़र करता ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज नॉट क्वालिफाइड व सम टर्म। तो देखो, इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज है, सोशोलॉजिस्ट ने वर्क हार्ड करा है लिमिटिंग का। तो ये चेंजेस है, चेंज है, सोशल चेंज है, जो कि ट्रांसफॉर्म करा जाता है फंडामेंटली। तो हमने देखा है आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में समाजशास्त्रों ने नए परिश्रम लिए हैं और इसका भी यह महत्वपूर्ण स्तर रहा है। तो देखो, महत्वपूर्ण तो है किसी वस्तु अथवा परिस्थिति के आधार पर उनको नई सोच प्रारंभ करना। तो परिवर्तन तो है, वस्तुओं की बुनियाद भी तय है। तो परिवर्तन का एक बड़ा होता है, मात्र इस बात पे नहीं नापा जाता कि कितना परिवर्तन लगता है, बल्कि परिवर्तन के पैगामे पे हमें समाज में कितने बड़े भाग हैं उसके बारे में भी जानना है। तो परिवर्तन दोनों समिति के अनुसार हैं और इस प्रकार अगर हम माने कि सामाजिक परिवर्तन एक तरीके का अस्तित्व है या अधिकार है, चेंजेस लेके आता है सोसाइटी में, तो ये भी एक परिवर्तन की एक बहुत स्पेसिफिकेशंस हैं। तो स्पेसिफिकेशंस हर चीज़ में सोशल चेंज रिमेन करता है, नेचर में होता है, काइंड में होता है, स्पीड में होता है। तो जब इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो, इवोल्यूशन जब होता है तब हम मानते हैं कि बहुत सालों बाद होता है और ऐसे ड्रार्विन के सिद्धांत हैं कि देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब योग्यता में आपको उत्तरजीविका मिलेगी। तो जब नेचुरल साइंटिस्ट ये जो थे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज करी थी कि जब समाज विकसित होता है तो लोग अपने आप को उस विकसित केंद्र पे सरवाइव करने के लिए अपने आप को भी विकसित कर लेते हैं। तो ये जो थ्योरी है, लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं चेंजेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। तो ये थ्योरी को कहते हैं द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और ये आज सबसे जानी मानी थ्योरी है कि लोगों ने अपने आप को अडेप्ट करा है चेंजेस में। तो डार्विन ने भी सजेस्ट करा है कि ह्यूमन बीइंग्स
एक तरीके का मैमल है, जो कि जैसे हम आए हैं बंदर की प्रजाति से, या हम कह सकते हैं चिंपैंजी की प्रजाति से, या हम होमोसेपियंस इवॉल्व हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अडेप्ट हुआ है, और ये सोशल डार्विनिज्म थ्योरी के बेस पे ये कंपेरेटिव चेंज आता है। तो ये एक तरीके से क्विकली और सडनली नहीं हुआ है, बट ये एक तरीके का रेवोल्यूशनरी चेंज है। तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी और पावर स्ट्रक्चर में भी हम देख सकते हैं कि देखो, चेंजेस आर नेचुरल, चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट, बट हमें ये भी देखना है कि हाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। तो सोशल डिविजन्स के नाम पर भी हम देख सकते हैं कि परिवर्तन किस रूप से हो रहा है, विपरीत तो नहीं हो रहा है। कभी कभार एकदम से रैपिड चेंज हो जाता है, कभी कभार क्रांतिकारी हो जाता है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी तो 1789 में, तो एक तरीके से इसने सब बर्बाद कर दिया था, सब परिवर्तन एकदम से हो गए थे, पूरा मोनार्की किंगडम ही चेंज हो गया था। तो संपूर्ण परिवर्तन है, या औद्योगिक क्रांति है, संचार क्रांति है। तो परिवर्तन हित समाज, बहुत बड़ा समाज होता है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमें प्रकृति में देखने होते हैं, और वो विचार है, एक मूल्य है, सिद्धांत है। तो ये भी एक तरीके का चेंज है सोशल नॉर्म्स में, एक आइडिया जिसमें संस्था में, नियमों में संस्थाओं को चलाया जाता है। तो देखो, कागजी रूप की मुद्रा, जैसे अगर हम कहते हैं पैसों की संख्या, परिवर्तन को लेकर लेना देना बहुत बड़ी बात रहती है। तो परिवर्तन में पहले हमने देखा है, जैसे सोना चांदी पहले लागू मनी ट्रांजैक्शन के लिए चलता था, फिर हमने देखा नोट चलने लगे हैं, अब पूरा ई आ गया है, पेटीएम कर सकते हैं। तो देखो कहाँ पहले सोना चांदी जैसी मुद्राएं चलती थी, फिर नोट सिक्के चलने लगे कॉपर के, और अब देखो ऑनलाइन पेमेंट होने लगी। तो ये परिवर्तन स्थायी नहीं है, बुनियाद हमें परिवर्तन समझ के आगे इनके मूल्यों पे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी पैसों का फंक्शन या चेंजेस जो आ रहे हैं सोसाइटी में, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, तो चेंजेस एक वैल्यू, एक बिलीव है। सोशल चेंजेस एक आइडिया है, जो चिल्ड्रन अपने चाइल्डहुड में सीखते हैं। और ये चाइल्डहुड में स्टार्ट हुआ कि बच्चों को कितना समझ आता है, कितना समझते हैं, बचपन से क्या संबंधित रखते हैं, शब्दावली इनकी क्या रहती है, काम पर लग जाए तो बच्चे अपने परिवारों में काम करने में मदद करते हैं। और देखो पहले क्या होता था, बच्चे फैक्ट्री में भी काम करते थे बच्चे। तो बच्चों किस तरीके से अपने फैमिली को सेव कर रहे हैं, 5-6 घंटे काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो 1920 सेंचुरी में हमने ये देखा है कि बच्चे श्रमदान कर रहे हैं परिवार के पालन के लिए, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो उसी समय हमने शिक्षा संबंधी विचारों पर भी जन्म हुआ कि एक कानून पास हुआ, जिसमें हमारे देश में जो आज छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर, ये बैन कर दिया गया है कि बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर नहीं कराना चाहिए। क्योंकि कभी कभार देखा है, उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, उनको पढ़ने लिखने का एक अवसर प्रदान करा जाए, क्योंकि चाइल्ड लेबर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भर के लिए उसमें नुकसान रहता है। कारपेट वीविंग करते हैं, कभी हमने देखा चाय की दुकानों पर चाय बेचते हैं, माचिस बनाने का काम। तो ये सब गैर कानूनी कर दिया गया है, क्योंकि अब चिल्ड्रन इसमें इनकी लाइफ इन्फ्लुएंस्ड होती है, एंड ये बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई भी चाइल्ड लेबर कराते हुए पाया गया तो उसको कानूनी सख्त सज़ा भी है। तो बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजा जाने लगा, प्री प्राइमरी स्तर में फ्री एजुकेशन हुई। क्योंकि परिवर्तन तब आएगा जब हर घर का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा समझेगा। नहीं तो देश में आधे बच्चे मैच मेकिंग या मैच स्टिक मेकिंग, कारपेट मेकिंग में ही रह जाएंगे, और बाकी कुछ बन ही नहीं पाएंगे। तो देख, ब्रॉड टाइप्स ऑफ चेंजेस आए सोशल चेंज में: इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंट चेंज। तो देखो, इन्वायरमेंट चेंज, पर्यावरण। तो देखो, नेचर, प्रकृति, इकोलॉजी, परिस्थिति या जो होती हैं, और फिजिकल इन्वायरमेंट की, जिसको हम कहते हैं भौतिक पर्यावरण। तो ये समाज में एक तरह का संरचना रख रहा था, स्वरूप, महत्व है।
और देखो इसका महत्व हमेशा से रहा है। तो समय के संदर्भ पे विषय के रूप में हम ये जान सकते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने या झेलने में सक्षम था, या उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जब ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल कर सकते थे अपने नेचर को, तो एक पहले सबसे पहले तो लोगों ने डेजर्ट एनवायरनमेंट जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था, प्लेन नदियों के पास, आज वहाँ पर भी लोग सक्षम हैं एग्रीकल्चर क्रॉपिंग करने के लिए। तो इन्वायरमेंट कितना चेंज हो चुका है। ठंड में भी लोग जिस जगहों पे ठंड होती वहाँ पर भी कृषि कर रहे हैं। तो देखो जब एग्रीकल्चर बढ़ा तब लोगों ने सेटल होना स्टार्ट करा। तो एग्रीकल्चर प्लेड अ विटाल रोल इन द डेवलपमेंट एंड लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो समाज में भी ये प्रभावित हुआ। तो अगर इसका कारण हम समझेंगे तो समय के साथ साथ देखो घटना भी होती गई। लोग एग्रीकल्चर के बाद वहाँ पर स्थित हुए, ट्रेड करना स्टार्ट करा लोगों ने। ट्रेड के बाद एक दूसरे को पैसे देना, कल्चर ट्रेडिशन चेंज हुआ। तो ये इंटर रिलेटेड था। टेक्नोलॉजीज आई, सोसाइटी डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी ने हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे करे दूसरी कंट्री से। तो तकनीकी प्रकृति भी या परिवहन में जैसे पुस्तकें आई उस समय, सामान, मुद्राएं ली गईं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र था परिवर्तन का, समूह का। और ये हर तरीके का चेंज आया, सोशल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, हर तरीके का लोगों के अंदर नई विकसित सोसाइटी को चेंज करा। तो अगर हमने देखा कहीं भूकंप आया, नेचुरल डिज़ास्टर, या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, या फ्लड आ गया, जिसको हम कहते हैं बाढ़ आना, एक तरीके से कैस्ट्रोफिक इवेंट हो गया। तो ये भी टाइडल इफेक्ट्स जिसको हम सुनामी कहते हैं, जैसे इंडोनेशिया में आई, श्रीलंका, अंडमान आइलैंड, तमिलनाडु में दिसंबर में। तो ये चेंजेस बहुत इरिवर्सिबल थे, इसमें मानव कुछ नहीं कर सकते, प्राकृतिक चेंजेस हैं। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि लाइवलीहुड जो डिस्ट्रॉय हुआ सुनामी में, ये कभी वापस ना आ सके। जो विलेज चले गए, लोग मर गए, बाढ़ की चपेट में आ गए, और जिनका घर बार बर्बाद हो गया, तो ये कहीं वापस ना आए। पर हम इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं कि प्रकृति कभी कभार विनाशक रूप में आई है, सब बदल दिया है, सब नष्ट कर दिया है एकदम से। लेकिन एक तरीके से दोबारा फिर से मानव लोगों ने या अपना डिस्ट्रक्शन स्वीकार करा है, और ये हमने इतिहास में भी देखा, और इन्वायरमेंट के इकोलॉजिकल चेंजेस के लिए आगे बढ़ा है। तो कितने भी अगर नेचुरल इंस्टेंसेस, नेचुरल कॉजेस भी हो जाते हैं, पर हम दोबारा से उस चीज़ को आगे रीडिस्कवर करते हैं, आगे बढ़ने का प्रण लेते हैं। तो देखो जब तेल के भंडार एक बार जल गए थे देश में, एकदम से सऊदी अरब में हमने कुवैत में देखा है, तेल के उसमें आग लग गई थी। तो ये सारे पर्यावरण चेंजेस हुए हैं, पर सबने सीखने की कोशिश करी है और आगे डेवलप हुए हैं। तो इन्वायरमेंट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हाउ द टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी डेवलप्ड एज अ सोसाइटी।